नमस्कार दोस्तों, टॉप फ्लोर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस वीडियो में हम जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बांटे गए हैं उन 4 चरण पर चर्चा करेंगे। ये 4 चरण जो महत्वपूर्ण हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि बच्चा कैसे सोचता है, किस प्रकार उनके मन में विचार जन्म ले। जब कोई अनजान वस्तु को वह देखता है तो उसके प्रति अपनी राय कैसे बनाता है। जीन पियाजे ने बच्चे के इसी सोचने की क्षमता, भावनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया और व्यवहार को अपने सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयास किया। जीन पियाजे के इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। जीन पियाजे के इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन और एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। जीन पियाजे ने अनुकूलन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण और दूसरा एकोमोडेशन यानी समायोजन। इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने के लिए स्कीमा को समझना जरूरी है। स्कीमा को समझें। स्कीमा एक मानसिक नक्शा या चित्र की तरह है जो बच्चे के ज्ञान को व्यवस्थित करता है। इसी से बच्चा समझ का निर्माण करता है। इसी स्कीमा में नई सूचना, ज्ञान, जानकारी को जोड़ने तथा पहले से बने स्कीमा में बदलाव करने के लिए बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन करता है। जब मौजूद स्कीमा के आधार पर बच्चा नए अनुभव की समझ बनाता है या उसका वर्गीकरण करता है तो इसे आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। इस अवस्था में नई स्कीमा का निर्माण नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद स्कीमा की सूची में नई सूचना जुड़ जाती है। लेकिन जब बच्चा नई जानकारी से पहले से मौजूद स्कीमा में जब बदलाव करता है तो इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। जब कोई बच्चा गाय के बारे में जानता है, लेकिन जब वह घोड़ा को देखता है तो घोड़ा को भी वह गाय समझ लेता है। यहाँ पर बच्चा मौजूद ज्ञान के आधार पर उसने घोड़े को गाय कहा। यहाँ पर बच्चा आत्मसातीकरण कर रहा है, लेकिन जब उसे बताया जाता है यह गाय नहीं घोड़ा है तो वह पूर्व ज्ञान को, मतलब पहले के ज्ञान को उसमें बदलाव करता है। यानी पहले की जो स्कीमा है उसमें वह बदलाव करता है। ये बदलाव ही एकोमोडेशन कहलाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के पूरक है। पियाजे ने इसी आधार पर संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा। ये 4 चरण हैं: संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आए चारों की विशेषताओं को समझें। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था की शुरुआत जन्म से 2 वर्ष तक है। इसे संवेदी अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद और गंध के द्वारा उस वस्तु की अनुभूति कर लेता है। चीज़ों को दर्शाने के लिए बच्चा इस अवस्था में प्रतीकों, शब्दों और क्रियाओं का सहारा लेने लगता है। बच्चों में प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट विकसित होने लगता है। शिशु इस अवस्था में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील और अर्धभाषी यानी सेमी भर्बल बालक बन जाता है। इस अवस्था में बच्चा प्रयास और त्रुटि के आधार से आसपास को समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में कि अगर शुरुआत को देखें, इस अवस्था के शुरुआत में बच्चे का पूरा ध्यान प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों और मनोगत्यात्मक अनुभवों पर होता है। इस अवस्था में बच्चा किसी क्रिया को बार बार दोहराता है और उसमें उसे मजा भी आता है। रुचिकर कार्य को करते रहने की कोशिश करता है। 2 वर्ष
आते आते बच्चों में आंतरिक छवियां विकसित होने लगती है। इस अवस्था के अंत होने की ओर बच्चा चारों ओर की वस्तुओं को पहचानने लगता है और दूसरों की क्रियाओं की नकल करना शुरू कर देता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बाद आए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताओं को जानें। यह अवस्था 2 वर्ष से शुरू होकर 7 वर्षों तक चलता है। इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चा मानसिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है। इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों को जानने में रुचि लेने लगता है। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में भूमिका निभाने, नाटक करने, अनुकरण करने की प्रवृत्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। बच्चों में काल्पनिक व वास्तविक घटनाओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। चाहे बिना किसी तार्किक विचार के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा स्वीकार कर लेता है। बच्चा परिस्थिति के किसी एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा कर देता है। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अविलोमीय होता है। मानसिक कर्म के प्रारंभ बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। बच्चा जो है मानसिक कर्म के प्रारंभ बिंदु पर फिर से नहीं लौट पाता। इस अवस्था में बच्चा कार्य कारण संबंध और तार्किक चिंतन से अनभिज्ञ रहता है। बच्चे के अंदर खोज प्रवृत्ति आ जाती है। अगर उसे कोई समस्या दी जाए तो वो हल तो कर लेता है, लेकिन समस्या के दौरान आए चरणों को मन में नहीं बैठा पाता, सोच नहीं पाता। इस अवस्था में, इस अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को देखें, इसकी विशेषता को देखें। यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलता है। बच्चे के सोचने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इस अवस्था में विचार पहले से अधिक तर्कसंगत, लचीला और व्यवस्थित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा माप, तौल, दिशा, दूरी, अनुपात को समझने लगता है। बच्चे के सोच में बदलाव उसके आसपास देखने वाली मूर्त चीज़ों पर आधारित होता है। बच्चों के अंदर विचारों की विलोम्यता और संरक्षण तथा कर्मबद्धता का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चा मानसिक क्रिया को विपरीत कर्म में कर सकता है। बच्चा में स्थानिक सोच विकसित हो जाता है। बच्चा दिशाओं और नक्शों को समझने लगता है। बच्चे में जो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति जो है वह कम होने लगती है और वह अपने बाह्य जगत को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देता है। बच्चा चीज़ों के संग्रह को अलग आधार पर वर्गीकृत कर पाते हैं और उसमें आनंद भी लेते हैं। इस अवस्था के बाद सबसे जो अंतिम अवस्था है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यह अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलता है, या उससे आगे भी कह सकते हैं। बच्चे में अमूर्त और वैज्ञानिक सोच जो है वह काफ़ी विकसित हो जाती है। बच्चे के अंदर विचार पहले से ज़्यादा अधिक संगठित और परिपक्व हो जाता है। समस्या समाधान अधिक विकसित हो जाता है। निष्कर्ष निकालने, व्याख्यान करने तथा परिकल्पना की योग्यता काफ़ी विकसित हो जाती है। अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता का काफ़ी विकास हो जाता है। बच्चे शाब्दिक परिकल्पना के आधार पर तर्क करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा खुद के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। इस अवस्था में अगर देखें तो बच्चा लज्जित होने से बचने का भरसक प्रयास करता है। वह नहीं चाहता कि उसका कोई अपमान करे। बच्चे को लगता है कि वह विशिष्ट है, अनोखा है। इस अवस्था में वे आदर्श संसार की कल्पना करता है जहां अन्याय, भेदभाव जैसी बात न हो। इस अवस्था में बच्चे और माता पिता के बीच तनाव पैदा होने का डर अधिक होता है, चूँकि यह काफ़ी संघर्ष का अवस्था रहता है बच्चे का। बालक पुरानी पीढ़ी के मूल्यों तथा व्यवहार की विश्लेषणात्मक आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। यह अवस्था आलोचनात्मक रहता है। बच्चा नई चीज़ों को अपने तर्क के हिसाब से सोचने की कोशिश करता है। इस प्रकार ये चारों अवस्था महत्वपूर्ण है, खासकर शिक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से
नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।